और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर मोदी मोदी की गूंज आपको सुनाई देगी। बीजेपी सांसदों का उत्साह देखिए किस तरह से चरम पर है। आपको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं वो ताली बजाते हुए इस जीत का जश्न मना रहे हैं। और अग्रिम पंक्ति में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी, और पीछे सांसदों का उत्साह। शुरुआत हो रही थी उसी दौरान मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए यहाँ पर जोश बढ़ाते हुए नजर आए। और अब ये महिला सांसदों की भी तस्वीर देखिए, ताली बजाते हुए, नारे लगाते हुए प्रचंड जीत का जश्न संसद के अंदर भी मनाया जा रहा है। सदन की तस्वीर। सबसे बड़ी बात, उम्मीद से बेहतर परिणाम मिले हैं। और उम्मीद से जब बेहतर परिणाम मिले हैं तो खुशी देखिए, खुशी का ठिकाना देखिए। संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। एक बार जरा सुनिए आप। मैं सभा को हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटेल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल का निधन 18 सितंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। श्री विजय कुमार यादव बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री विजय कुमार यादव का शीतकालीन सत्र यहाँ पर शुरू हो गया है। तस्वीरें आपने देखी कि कैसे शुरुआत में उत्साह नजर आया बीजेपी सांसदों में। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, वो उत्साह दिखा और एक बात आज संसद में भी गूंजी, मोदी की गारंटी। ये जो बात की गई और ये आज संसद में गूंज सुनाई दे रही थी, विपक्ष के कानों तक पहुंच रही होगी ये गूंज। ये देखिए, आज का जो माहौल था, शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पहुंचे और वहां पर सांसदों ने, एनडीए के तमाम सांसद खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया, मोदी मोदी के नारे लगे। और जो नई बात जो सामने आई, जो चुनाव में दिखा, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीआरएस हो, जो अपनी गारंटी दे रहे थे, उन सब पर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी गारंटी काम आई। लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा हुआ और यही बात यहाँ पर भी बात हुई, मोदी की गारंटी की। अब बीजेपी की जीत की जो गारंटी है वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है और इसीलिए जो तमाम सांसद थे उसमें जबरदस्त उत्साह दिखा। हम लोग बाहर में खड़े थे तो थोड़ी देर पहले भी जो तमाम सांसद आ रहे थे उनमें भी जबरदस्त उत्साह था कि आज का दिन खास है। एक सांसद थे गुजरात के, वो बाकायदा मिठाई लेके यहाँ पे खड़े थे कि जो भी सांसद आ रहे थे उनको मिठाई खिला रहे थे। तो एक माहौल जो पॉजिटिविटी की बात हो रही है, वो सकारात्मकता जो दिख रहा था, वो बीजेपी के तमाम सांसदों में दिख रहा था, एनडीए के तमाम सांसदों में दिख रहा था। और वही नजारा सदन के भीतर हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो एक तरह से नारों के साथ, जयकारा के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जो है एनडीए के तमाम लोगों ने मोदी मोदी के नारे के साथ। बीजेपी की तरफ से तो पॉजिटिविटी दिख गई, सकारात्मक ऊर्जा यहां पर दिखी, लेकिन विपक्ष पर इसका क्या असर होगा, ये रिएक्शंस भी सामने आएंगे। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य
तथा वे कर्नाटक विधान परिषद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में पहुंचे, स्वागत देखिए कैसे जोरदार तरीके से हुआ, उत्साह देखिए, संसद में तालियों की गूंज। संसद में किया। श्री डीबी चंद्रगौड़ा का निधन 7 नवंबर 2023 को 87 वर्ष की आयु में चिकमंगलूर कर्नाटक में हुआ। श्री वसुदेव आचार्य पश्चिम बंगाल के बांकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं एवं 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने दीर्घ संसदीय अनुभव के साथ श्री आचार्य ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, याचिका तथा कृषि संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया तथा वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री आचार्य 11वीं, 12वीं, 13वीं एवं 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा की सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। श्री वसुदेव आचार्य का निधन 13 नवंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। मैं अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार तो ये आप सुन रहे हैं, ये गूंज जो सुनाई दे रही है, वोट फॉर मोदी सरकार, वोट फॉर मोदी सरकार, 2024 की गारंटी, मोदी की गारंटी। ये जो नारे लग रहे हैं, ये जो गूंज सुनाई दे रही है, ये गूंज सिर्फ संसद में नहीं, संसद के बाहर तक ये गूंज सुनाई दे रही होगी और ये गूंज विपक्ष के सांसदों तक भी पहुंच रही होगी। प्ले कार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सदन से बाहर चले जाएं और सदन से ये अपेक्षा करता हूं, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं, नए अनुभव से शुरुआत करें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं आपको और सभी सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इधर से भी और उधर से भी, कि प्लीज नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।